आइए दोस्तों, सुनते हैं रंग भरे होली के त्योहार की सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है। एक अत्याचारी राक्षस जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, उसने कठोर तपस्या की। और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। उसने ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त किया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार नहीं सकेगा, और ना ही उसकी मृत्यु दिन में हो, ना ही रात में हो, ना पृथ्वी पर हो और ना ही आकाश में हो, ना घर में हो और ना ही वह बाहर मरे, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे मार ना पाए। तथास्तु, ब्रह्मदेव ने कहा। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा और वह चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी भी पूजा किया करे। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए हिरण्यकश्यप के छोटे से पुत्र प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से इनकार कर दिया और उसकी जगह वह भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। नन्हा प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति सच्चे मन से किया करता था। वह उनका परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। उधर अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना करते हुए देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्र प्रहलाद को अत्यंत सजाएं दी। परंतु वह नन्हा प्रहलाद इन सजाओं से भयभीत नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका, इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद के साथ एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था, और दूसरी तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए भगवान विष्णु के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जैसे ही होलिका नन्हे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठी और आग जली, वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और इस प्रकार होलिका उस अग्नि में जल गई और नन्हे प्रहलाद की जान बच गई। तथा इस प्रकार दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और बुरे विचारों को जलाया जाता है, और उसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाते हैं और त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं, और इसके साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी होली की पारंपरिक कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।